नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका आज संवाद में। आज हम बात करेंगे जो बलूचिस्तान में बीएलए आर्मी ने जो है ट्रेन उड़ा दी है पाकिस्तान में। एक ट्रेन के अंदर 450 लोग सफ़र कर रहे थे और अचानक एक धमाके के साथ सब कुछ बदल जाता है। मतलब ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ एक ट्रेन हाईजैक की नहीं, बल्कि एक मुल्क की के टूटने की, बिखरने की दास्तान बन चुकी है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो हुई इस ट्रेन हाईजैक की घटना की, जिसने दुनिया भर का ध्यान जो है इनके तरफ खींच लिया है। क्या पाकिस्तान अपने टुकड़े होने से बचा पाएगा, या बलूचिस्तान अपनी आज़ादी की जंग जीत पाएगा? ये समझने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि ये एपिसोड आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। तो चलिए पहले बात करते हैं थोड़ा इंसिडेंट की, रिकैप की। तो शालिन, क्या है इसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरे से ना ये पूरा मामला तो मतलब इसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं 3000 की। तो मॉर्निंग से ही शुरू हो गया वैसे तो। क्या हुआ कि जब बलूचिस्तान में एक उनकी पाकिस्तान के कंटेक्स्ट से बोले थे, एक सेपरेटिस्ट आर्मी टाइप की है, फोर्स है, बीएलए बोलते हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। अब बलूच लोगों के लिए वो फ्रीडम फाइटर हैं। तो उन लोगों ने क्या किया कि ट्रेन को हाईजैक कर लिया। तो ट्रेन में जो है करीब करीब 450 लोग थे। और वो ट्रेन का जो पाथ है वो बलूच रीजन में आपको पता ही होगा, बहुत बड़ा है, लैंड बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत कम है। और बड़ा वो है, क्या मिनरल कहते रिच है। हैं, जंगल रिच है। और ह्यूमन फ्रेंडली एरिया नहीं है, जैसे कि वो पहाड़, गए गए पैचेस हैं, बहुत अजीब सा। तो उस उन्होंने ट्रेन को हाईजैक कर लिया। तो क्वेश्चन ये भी होता है कि ना, कि इसी ट्रेन को क्यों हाईजैक किया। तो जो बलूच लोगों ने अपना होमवर्क किया था हाईजैक करने के पहले, उनको ये पता चला कि बीएलए ने कि इस ट्रेन में बहुत सारे इंटेलिजेंस पर्सनल और आर्मी के लोग हैं। आर्मी के लोग थे। तो उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया। उन्होंने बोला कि उनका इंटेंशन जो है आपके आर्मी और आईएसआई के लोगों को कैद करने का है, उनको बंदी बनाने का है। और उन्होंने जो है फीमेल्स को और बच्चों को वहां से छोड़ा। आफ्टर कैप्चर थोड़ा सा टाइम लगता है ना पूरे लेने में, तो छोड़ा। तो ये है। और इसके कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट पाकिस्तान आर्मी दे रही है। वो कहती है कि हमने इतने को छोड़ा दिया, हमने को ये कर लिया। बट रियलिटी तो ये लगती है कि जितने बंदे वो छुड़ाए गए हैं, करीब 300 लोगों की बात कर रही है ना पाकिस्तान आर्मी की, छुड़ा दी, वो सारे बच्चे और फीमेल्स हैं। हाँ शालिन, लेकिन ये सिर्फ एक हाईजैक नहीं था, बल्कि ये पाकिस्तान के लिए एक खुला चैलेंज है ना। मतलब बीएलए ने डिमांड की है कि उनके पॉलिटिकल प्रिजनर्स और एक्टिविस्ट को छोड़ा जाए, वरना वो होस्टेजेस को मारने पे मजबूर हो जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तानी आर्मी ने एक्चुअली कई बलूचों को ऐसे गायब कर देते हैं वहाँ से, लोगों को पता ही नहीं चलता कि कहाँ गए उनके लोग। तो ये तो वहाँ पे एक सिस्टमैटिक जुल्म तो हो ही रहा है आर्मी की तरफ से। और ये सब जो है बलूच लोग मतलब सह रहे हैं, मतलब वायलेंस, खैर उसका कोई आंसर नहीं है। वहाँ वी डोंट सपोर्ट वायलेंस, किसी भी तरह से मतलब वायलेंस उसका आंसर नहीं हो सकता है। बट ये कि यहाँ पे ये लोग मजबूरी में, मतलब ये लोग करते हैं काम जो भी गलत भी है चाहे, और उन्होंने जो है उनको होस्टेज बना दिया। तो ये सब जो है मतलब, हालांकि है तो गलत ही, बट पाकिस्तानी आर्मी को मतलब और पाकिस्तानी स्टेट को अपने को गिरबान में झांकी देना चाहिए कि ये हो क्यों रहा है। देखिए रमेश, बलूच रीजन जो, जैसे मैंने बोला, इसमें मेमोरी इज करेक्ट, तो बलूच रीजन जो है पाकिस्तान के जोग्राफिकल एरिया के करीब 20 से 25% के आसपास का मेन तो वही है, सबसे है। बड़ा तो सूबा वही है। हाँ, तो बहुत बड़ा, पॉपुलेशन बहुत कम है, बहुत मिनरल रिच रीजन है। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके जो माइंस होते हैं, ये वो सब होती हैं। और वो जो कौन सा एरिया है जिसको पाकिस्तान ने लीज पे दे दिया चाइना को, वो भी तो उधर ही है, वो ग्वादर ग्वादर। ग्वादर। तो आप वो जो है ना,
मनी मिंट कर रहे हो, चाइना को फीड कर रहे हो, सब कर रहे हो, और उस रीजन के डेवलपमेंट के लिए आप कुछ करते नहीं। ठीक है। एक आज की करंट करंट सिचुएशन ये है। और हिस्टोरिकल अगर आप देखो तो बलूच जब जब ये हमारा देश आजाद हुआ था, ये ब्रिटिश से, जब पाकिस्तान सेपरेट हुआ था, तो उस समय बलूच के जो वो थे, लीडर थे, मतलब उस जमाने में राजा होते थे, क्या होते थे, आई डोंट रिमेम्बर। तो उन्होंने, इंडिपेंडेंट स्टेट था ना वो, हाँ, इंडिपेंडेंट कंट्री थी। तो उन्होंने अपनी विश करी थी अपनी कि आई वांट टू मर्ज विद इंडिया। और वो हमारे यहाँ तो जवाहरलाल नेहरू ने कुछ किया हुआ था नहीं उस समय, और जो है, तो जिन्ना ने कैप्चर कर लिया। कि तो बहुत दूर है ये इंडिया से हाँ, बीच में। हाँ, तो फिर पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में कैसे फिर दूरी में तुमने मान लिया फिर भाई? हाँ, तो अब जिन्ना ने जो है तड़ाक से इसको कैप्चर कर लिया। तो बलूच की पब्लिक जो है ना, वो तो पाकिस्तान का पार्ट अपने को नहीं मानती है, हमेशा से वहाँ पे वो प्रॉब्लम है। प्लस क्या है कि आप वहाँ से पैसे ले रहे हो, सब कर रहे हो, और वहाँ पे डेवलपमेंट कुछ करते ही नहीं हो। बलूच के चलो लोगों मैं के कह रहा हाल हूँ वो देखिए। तुम पैसे ले भी लो वो बात अलग है। अरे उनके लोगों को क्यों मार रहे हो यार? तुम गायब कर देते हो लोगों को, पता ही नहीं चलता कि कहाँ गए हमारे बच्चे। हाँ, तो उसका वो है कि वो वहां पे अपनी वॉइस उठाते हैं तो मरते हैं। और पाकिस्तान में तो बुरा हाल है ना, कोई आर्मी रोड पाकिस्तान पे में तो तो खैर करता है। वैसे भी कुछ तुमने कुछ उठाया तो उसको आर्मी ठीक कर देती है। हाँ, तो वही है। तो चलिए अब देखते हैं ना कि, चलिए इस पे वापस आते हैं। ये तो थोड़ा सा बलूचिस्तान के हिस्ट्री की बात हुई, तो ये हाईजैक हुआ तो आ, पाकिस्तान की आर्मी ने किया गया जो रिटेलिएशन होता है। क्योंकि पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो ये लिबरिस्ट, ये जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है ना, बीएलए वगैरह, तो उन्होंने किया गया। तो उसने क्या किया गया, जो जो रिपोर्ट दे रही है आर्मी, और वहां पे हो क्या रहा है सच में मालूम नहीं। तो पाकिस्तान की आर्मी ने क्या किया, हेलीकॉप्टर्स और ग्राउंड फोर्स के साथ मिलिट्री ऑपरेशन को स्टार्ट किया। और जो आर्मी क्लेम कर रही है पाकिस्तान की, वो कह रहे हैं कि अब तक हमने अराउंड 190 होस्टेजेस को रेस्क्यू कर लिया है। लेकिन अभी भी करीब करीब 300 लोग बंदी हैं। लेकिन क्या है कि अगर आप यूट्यूब वगैरह पे सर्च करिए या पाकिस्तान मीडिया पे जाइए, जो पत्रकार हैं, सब यूट्यूबर रिपोर्टर हैं जो वहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं, वो जो एक दो लोगों को उन्होंने पूछा जो होस्टेजिस से निकले थे, वो कह रहे हैं कि हमें तो बीएलए वालों ने ऐसे ही छोड़ा है। राइट। तो मतलब बड़ा कंफ्लिक्टिंग स्टेटमेंट है। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान आर्मी का गुड कमांड है इस पे। हम्म। तो वो एक अजीब सिचुएशन लग रही है। लेकिन इस ऑपरेशन में कैजुअलिटीज भी तो हुई हैं, मतलब रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे 27 मिलिटेंट्स मार दिए गए हैं। लेकिन पाकिस्तान फौज की भी तो काफी लोग मरे हैं इसमें। और सबसे बड़ी बात यह है शालिन कि हम्म। बीएलए ने बोला है कि अगर एक बुलेट भी चली तो वो होस्टेजेस को एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ये मतलब सिचुएशन अच्छी नहीं है एक्चुअली किसी के लिए भी। एकदम अच्छी नहीं है। और 27 मिलिटेंट्स के मरने की तो खबर आ रही है। दूसरी साइड से एक खबर ये भी आ रही है, कितनी सही है गलत रमेश, कि वीडियोज एंड पिक्चर्स की क्लिप्स भी आ रही हैं कि करीब करीब 200 कॉफिन, ताबूत जिसको बोलते हैं उर्दू में, वो भेजे गए हैं उस रीजन में वहां पे। तो क्यों भेजे गए हैं, क्या इतने सैनिक मारे गए हैं पाकिस्तान के? तो उसकी पिक्चर आ रही है, एयरपोर्ट पे होते हैं ना, लदे हुए कॉफिन जो है भेजे गए हैं। तो 200 करीब करीब काउंट क्लेम किया जा रहा है कि ताबूत वहां पे भेजे गए एमटी। तो क्या वहां पे इतने जो फाइट चल रही होगी बीएलए एंड पाकिस्तान आर्मी और ये, उसमें क्या इतने सैनिक मारे हैं? तो वो एक क्वेश्चन आता है। तो वो एक प्रॉब्लम है। अब ये देखिए। मतलब फिर वही है ना प्रॉब्लम एक्चुअली कि पाकिस्तान स्टेट को कैसे तुम मतलब करोगे? वो तो मतलब एक फेल्ड स्टेट वैसे ही लगता है ना। और वो कब तक फेल्ड स्टेट रहेगा, कब तक ये जुड़े रहेंगे, तो खैर भगवान ही जाने। हाँ, टूटना तो तो खैर अभी मतलब मुश्किल ही लग रहा है अभी। मतलब आज की डेट में अगर एक्सटर्नल हेल्प ना मिले जैसे यूएस या यूके की, वेस्ट की, तो उससे मतलब उसके बिना बहुत मुश्किल है। चलिए रमेश ना, इसका थोड़ा सा पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन क्या है, इस ट्रांजैक्शन का देखने की, एनालाइज करने की कोशिश करते हैं।
तो ये जो 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 हुआ है इसका सब पे ना ये सवाल उठता है कि पाकिस्तान इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा या कर रहा है, right? अभी तक तो नहीं लगता कि पाकिस्तान आर्मी या जो पाकिस्तान फोर्सेस हैं उनका गुड गुड हैंड है इस पे, मुझे नहीं लगता कंट्रोल कर पा रहे हैं। और एक तरफ उनका जो मिलिट्री एग्रेशन है तो दूसरी तरफ जो है ना बीएलए का स्ट्रेटेजिक कंट्रोल भी है। तो अब देखो मिलिट्री एक्शन है तो आई कैन अंडरस्टैंड कि जो वो एरिया है जहाँ पे ये होस्टेज है वो थोड़ा सा जियोग्राफिकली चैलेंज्ड एरिया है। तो अब हेलीकॉप्टर तीन चार ही क्यों जा रहे हैं, ज्यादा भेजो ना, मतलब उस पर कंट्रोल करो, तो वो सब चीजें क्वेश्चन हो रही हैं। तो रमेश आपको क्या लगता है कि ये एक मतलब टूटेगा क्या बलूचिस्तान, जैसे बांग्लादेश का काम हुआ था उसी तरह क्या बलूचिस्तान भी सेपरेट होने वाला है क्या पाकिस्तान से? मुझे मुश्किल लगता है, मतलब बहुत चांसेस तो खैर हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कभी भी, मतलब पॉसिबिलिटी हर चीज़ की होती है ना। बट हम्म। मुझे लगता है कि मुश्किल है, क्योंकि देश टूटना यार आज की डेट में बड़ा मुश्किल है, जब तक कि बाहर से कोई एक्सटर्नल हेल्प ना हो। अब जैसे बांग्लादेश के टाइम पे भी अगर इंदिरा गांधी मुक्ति बाहिनी को हेल्प नहीं करती, हम्म। इंडियन आर्मी वगैरह, तो उनको टूटना बहुत मुश्किल था, इम्पॉसिबल मुश्किल था। था। तो आज की डेट में इंडिया तो नहीं करता ना सपोर्ट किसी चीज़ को भी। तो अब बात ये है कि अगर इनको वेस्ट वगैरह कुछ करे, हेल्प करे या कुछ करे, तो बात अलग है। तो उसके बिना तो मतलब लोकल लीडरशिप मतलब बहुत मुश्किल है यार कि टूट जाए। मतलब बलूचिस्तान हमेशा से जैसे आज़ादी की मांग करता रहा है। अब अब ये मतलब बीएलए इतना ऑर्गेनाइज्ड और अग्रेसिव भी हो चुका है, ये भी बात सही है खैर। तो लगता है कि ये मतलब मामला सिर्फ नेगोशिएशन या मिलिट्री एक्शन से नहीं सुलझेगा। पाकिस्तान की सरकार और फौजी दोनों को प्रेशर में तो मतलब डाल ही देगा ये चीज़। तो उनको मतलब अपना, अगर ये नहीं सुधरेंगे तो मतलब आज नहीं तो कल पॉसिबिलिटी है कि ये टूट सकते हैं। मगर क्योंकि कब तक तुम लोगों को दबा के रखोगे यार। बट ये है कि इमीडिएट तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो जैसा आपने बोला कि लोकल लीडर इस तरह की सिचुएशन में होते हैं, अभी जरूरत है और से इसी तरीके से होता है, लेकिन लोकल लीडर कौन है वहाँ सपोर्ट करने का, वो क्वेश्चन ये भी उठता है ना। क्योंकि द वे पाकिस्तान आर्मी ऑपरेट, राइट, वो ह्यूमन एस्पेक्ट को तो एकदम साइड करके रखते हैं, मार के फेंक दिया, सब कर दिया, वो सब कुछ है ही नहीं। तो लोग गायब हो जा रहे हैं वहां पे, तो उनका कुछ अता पता ही नहीं है। तो वो मुझे मुझे नहीं लगता कि लोकल लीडर या कोई भी जो है ना प्रमेश, वो वहां पे आके इंटरवीन करेगा। ये जो मुझे पता नहीं क्यों लगता है ऐसा, हालांकि इट्स वेरी सैड स्टेट, मुझे लगता है ना ये फोर्स से ही रिजॉल्व होगा। या तो बलूच रीजन के लोग फोर्स से पाकिस्तान को पुश बैक कर दें, या पाकिस्तान आर्मी जो है जिसकी नहीं, प्रॉरिटी फोर्स से ज्यादा तो है। होगा वो तो, हाँ, वही मतलब फोर्स से अगर तभी होगा ना कि भाई अगर या तो जैसे आर्मी कर दे उनको ठीक, या फिर बलूचों को जो है बाहर एक्सटर्नल हेल्प मिलती है, क्योंकि बिना फोर्स के तो होने वाला नहीं है आज की डेट में। हाँ। अब क्वेश्चन है कि उनको हेल्प कौन करता है, तो बलूच का दूसरा साइड का बॉर्डर कौन है? उनको हेल्प करता है ईरान। हम्म। ईरान में एक्चुअली क्या है ना, इनको ईरान और पाकिस्तान का प्रॉब्लम है। ईरान में भी जो है बलूचिस्तान का मतलब बलूच लोग हैं ना, जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। तो पाकिस्तान वहाँ पे इंसर्जेंसी करवाता है कि तुम, हम तो जो है सुन्नी लोग हैं, तुम शिया हो, तो वो उनके इसके लिए हमें अलग कर दो, इस टाइप से। और दूसरा, तो उसको काउंटर करने के लिए ईरान जो है बलूचिस्तान में बेसिकली बलूचों को इनको भड़का रहा है और उनको ट्रेन करता है ताकि उनके पास अपर हैंड रहे। तो ये एक दूसरे को मतलब ये लोग कर रहे हैं नीचे, और क्या। खाने को रोटी नहीं है दूसरे देश में झांकते हैं, खैर ये तो पाकिस्तान की वही पुरानी प्रॉब्लम बात है। सबसे बड़ी वही है ना कि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, साला जो है वो तो तुमसे संभल नहीं रहा। आई विश रमेश कि जो उस रीजन का कोई एक्सपर्ट बंदा होता हमारे साथ तो हम उससे डिटेल में डिस्कस करते, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ कोई कनेक्ट है नहीं अभी। मे बी हाँ, आगे चल के हमारा तो होगा। खैर वहाँ पे कुछ नहीं है, हम हाँ, तो मतलब एनालिसिस कर सकते हैं। मे बी आगे चल के कोई कनेक्ट हो तो उसको हम लोग बुला सकते हैं और हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। बट अभी तक हम्म। तो जो जो जितनी न्यूज़ है, जितनी जानकारी थी उस पे तो यही लगता है।
और ये मुझे नहीं लगता जल्दी सुधरने वाला है। एंड आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट रमेश कि पाकिस्तान आर्मी जो स्टेटमेंट दे रही है सब गलत है। हाँ, वो तो है खैर, उसका कोई वो नहीं है, मतलब बेसिस तो कुछ कह नहीं सकते तुम। और हाँ। शालिन, ये भी सबसे बड़ी बात है कि अगर बलूचिस्तान आज़ाद हुआ तो हम्म। पाकिस्तान के दूसरे प्रोविंसेस सिंध और खैबर पख्तूनख्वा भी तो मतलब उबल रहे हैं ना। सिंध थोड़ा फिर भी चलो मतलब है, बट मतलब उनके शायद वो मान जाए, पर खैबर पख्तूनख्वा तो पूरा अफगानिस्तान के साथ तुम्हारे को मिला के वो तो मतलब बिल्कुल ही अलग, वो तो उनको बहुत पॉसिबिलिटी की है वो अलग हो जाए। तो आप ये देखिए, अब ये खबरें आती हैं उसमें कितनी सच्चाई है कि क्या है कि वो जो खैबर पख्तूनख्वा रीजन जो है अफगानी लोग जो है जमीन कब्जा कर ले रहे हैं। अब वो तो भगवान ही जाने खैर। मतलब ये खबरें आ रही हैं, जो है कितनी सच है क्या है जो भी है। और प्रॉब्लम क्या है ना कि पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज्यादा हो गया करप्शन तो बहुत ज़्यादा है ना, और वहाँ पे कुछ इंडस्ट्री है नहीं, तो है। तुम लोगों को खिलाओगे कैसे? वहाँ पे सिर्फ ये है कि जो ज़मीन है उसको बेचो, मकान बनाओ, और इसी में से सब चीज़ें करो। इंडस्ट्री तो बहुत ही कम है ना उसके हिसाब से, और सपोर्ट है नहीं गवर्नमेंट का। अभी किसी दिन टाइम मिलेगा तो प्रमेश एक टॉपिक है हम लोग के लिए जो हम लोग को एनालाइज करने की जरूरत है कि अफगान एज ए कंट्री, उसकी इकॉनमी एंड पाकिस्तान एज ए कंट्री इकॉनमी को कंपेयर करके देखते हैं कि क्या हालात है। तो वो आगे चल के। अगर देखा जाए तो मतलब रफली अगर देखा जाए तो, अगर तुम उसी को देख लो सिंपल, जो हमारा ट्रेड में जैसे होता है ना कि जो हमारे करेंसी की वैल्यू होती है, हम्म। उसकी आई थिंक अफगानिस्तान की कुछ 90 कुछ है, और इनकी तो कुछ 250 से कुछ है डॉलर पे, पर डॉलर पाकिस्तानी रुपी, तो मतलब वहीं पे इनका अफगानिस्तान की देख लो। करेंसी क्या डॉलर से 90 है? हाँ, बट उसके अरे कई रीज़न भी हैं कि वहाँ पे कुछ इंडस्ट्री तो है नहीं, वहाँ पे कुछ मतलब ट्रेड तो होता नहीं है, तो कहाँ उसका पे? भी एक बड़ा भारी रीज़न है, क्योंकि ये क्लोज्ड इकोनॉमी है ना वो पूरा टोटल, वहाँ से बाहर से तो कुछ ना आता है ना जाता, कुछ इस टाइप से। अरे तो तो बहुत फिर भी तो अफगान की तो स्ट्रांग है ना करेंसी देन पाकिस्तान के मतलब कंपैरिजन। करेंसी वही ना स्ट्रांग, एक्चुअली अगर वो खोल दें तो वो कल ही गिर जाएगी। अच्छा, वो इन दैट सेंस ओके, क्लोज्ड इकोनॉमी, ओके आई गॉट इट व्हाट यू से। तो उसका भी प्रॉब्लम है खैर, बट ये कि मतलब मापदंड तो अभी हम करेंसी का ही देख सकते हैं ना, हालांकि चाहे जो भी रीज़न हो उसका, क्योंकि अफगानिस्तान की देखें तो हालत तो, और बहुत ही इकोनॉमी तो बहुत ही खराब है पाकिस्तान के नज़रिए से। 70 है यार, आई मतलब जस्ट चेक। पाकिस्तान जो है एटलीस्ट जो भी है मतलब खिला पिला तो रहा है अपने लोगों को, चाहे जैसे भी महंगाई है जैसी भी है। वहाँ पे तो अफगानिस्तान में देखा तो मतलब वहाँ पे तो औरतों का कोई वो नहीं है राइट्स, बाकी तुम किसी के भी और को देख लो तुम, मतलब राइट्स तो तुमने बिल्कुल कुचली दी ना तालिबान ने। अब वो तो ये पिछले 2-3 साल में जो तालिबान का हो गया उसकी वजह से, उसके पहले तो अफगान ठीक ही था। हाँ, अफगानिस्तान करेंसी। उससे पहले तो ठीक ही था। हाँ। अब करेंसी की जो आप बात कर रहे थे ना, आई जस्ट चेक 70.84 है अफगानी हाँ, 1 वही यूरो। मतलब चाहे 70 हो चाहे 90 हो, पहले आई थिंक 85 कुछ था, अभी शायद और हो गया होगा। वो तो मतलब खैर वही मैंने बोला ना, वो तो बेकार है, क्योंकि उसको देखना तो क्लोज्ड इकोनॉमी है वहाँ पे, तो ट्रेड वेड तो कुछ वो करते नहीं ये लोग। खैर वापस इस पे आते हैं तो अभी कहना बहुत मुश्किल होगा कि पाकिस्तान का क्या होगा आगे, मुझे बट जो लगता है ना रमेश कि अफगानिस्तान साइड से पाकिस्तान को ज्यादा डैमेज होने वाला आगे चल के। हाँ, अफगानिस्तान की साइड से भी और ईरान की साइड से भी, ईरान भी जो है हाँ, छोड़ेगा थोड़ी। इनको छोड़ने वाला है भाई नहीं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा दो ऐसे उनके सूबे हैं जो मतलब बहुत ही ज्यादा उबल रहे हैं इस समय। सिंध भी मतलब बीच बीच में मारता है, बट सिंध आई थिंक फिर भी उस हिसाब से स्टेबल है, वो लोग मतलब फिर भी थोड़े ज्यादा इंटीग्रेटेड है मतलब पंजाब की इकोनॉमी के साथ, उनका जो नहीं, सिंध चौथा तो सूबा है। थोड़ा सा स्ट्रांग रीजन है, वहाँ पे मतलब बिजनेस है सब है। मतलब अब फिर वो भी वो लोग मतलब आई थिंक कॉम्प्रोमाइज करके रहेंगे, वहाँ पे है इंसर्जेंसी, बट उतनी नहीं है जितनी इंसर्जेशन तो बाकी है, जगह पे हाँ। है। हम्म। तो सिंध का मतलब अगर ये टूटा तो सिंध भी शायद टूट जाए, बट सिंध अपनी तरफ से तो टूटेगा नहीं। वो सिंध तो लेटर स्टेज होगी ना कि इधर तुम्हारा हाँ, या तो बलूच रीजन जैसे वो हो। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा टूटा, हो हाँ, सकता है तो फिर फिर आगे चल के वो होगा सिंध भी जो अगर है हुआ अपने को तो। मारने, क्योंकि पंजाब के साथ इनका मतलब जो पंजाब रीजन है ना वो उनका
पंजाबी अपने को सोचते हैं भाई हम अपर हैंड में हैं, सब कुछ है, तो वहाँ सबका रहना बहुत मुश्किल है बाकियों का, किसी और को समझते ही नहीं है कुछ। वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान की कि बट तुम ये देखो कि अहमदिया जिसने जो है पाकिस्तान बनाया, इंडिया में वो हाँ, सबसे आगे थे पाकिस्तान बनाने के लिए, और आज की डेट में उनको पाकिस्तान में आज़ादी नहीं है अपनी यस, हाँ, करने के वो लिए। एक पंजाबियों ने पूरा कैप्चर कर रखा है और जो है वो अपनी मन मर्जी से चलाते हैं। चाहे आर्म फोर्स में देख लो, चाहे गवर्नमेंट में देख लो। आर्मी भी पूरी पंजाबी है ना। हाँ, उनकी मन मर्जी चल रही है, वो एक बहुत बड़ा डिससेटिस्फैक्शन का रीजन हम्म। है। चलिए फिर आई थिंक आज इतना ही रखते हैं, फिर आगे आपसे जुड़ेंगे एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सच्चाई से जुड़े रहें और आज संवाद करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।